हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.17 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि थर्माकोल का बना हिम बॉक्स विशेषकर गर्मियों में कम मात्रा के पके भोजन के भंडारण का सस्ता तथा दक्ष साधन है। मतलब कम मात्रा में, अगर अमाउंट कम हो और भोजन को भंडारण थोड़ा सेफ रखना हो थोड़े टाइम के लिए, तो उसके लिए हम जो हिम बॉक्स है उसको हम काम में लेते हैं। इसकी भुजा यहाँ पर दी गई है 30 सेंटीमीटर, और इस बॉक्स की जो हिम बॉक्स की मोटाई वो 5.0 सेंटीमीटर दी गई है। इस बॉक्स में 4.0 किलोग्राम हिम रखा है। जो बर्फ जिसमें रखा है वो 4.0 किलोग्राम है। और 6 आवर 6 घंटे के पश्चात जो इसमें हिम बचा है, पानी जो बर्फ बचा है, उसकी मात्रा का हमें आकलन करना है। उस मात्रा का हमें मान निकालना है कि जो प्रारंभ में जो मात्रा है बर्फ की 4 किलोग्राम है, और 4 घंटे बाद जो मात्रा बचेगी वो कितनी बचेगी, वो हमें सोल्व करना है। दिया गया है जो बाहरी परिवेश है उसका ताप जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। थर्माकोल की जो उष्मा चालकता है उसका मान हमें 0.01 जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन दिया गया है। और हिम की संगलन जो उष्मा है उसका मान हमें 335 इंटू 10 की पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम दिया गया है। यहाँ पर बॉक्स जो है उसकी आकृति हमें दी नहीं गई है, तो बॉक्स को हमें सममित आकृति मतलब एक घन आकार का हमें इसे मानना है। तो एक बार हम इसे जो भी हमें डाटा दिया गया उसे हम एक बार लिख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या मान हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक तो हमें दिया गया है यहाँ पर कि जो हिम बॉक्स है उसकी भुजा दी गई है। ठीक है, तो हम आकार उसका घनाकार मान लेते हैं। तो घनाकार हिम बॉक्स की भुजा, भुजा को मान लीजिए हम स्मॉल ए मान लेते हैं। और जो हमें 30 सेंटीमीटर दी गई है, इसको हम के स्पत्ति में मतलब मीटर में सोल्व करते हैं। तो सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर होता है। तो इसको हमने सेंटीमीटर में लिख दिया, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर यहाँ पर लिख के इसको मीटर में चेंज कर लिया। ऐसे ही जो इसकी मोटाई है, घनाकार हिम बॉक्स की मोटाई, तो मोटाई हमें दी गई है। और मोटाई को मान लीजिए डेप्थ डी से मान लेते हैं। तो ये जो मोटाई है वो हमें 5.0 सेंटीमीटर, और इसको हम वापस से वही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 की पावर माइनस 2 मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और साथ में दिया गया है जो बॉक्स में प्रारंभ में बॉक्स में बर्फ या हिम की जो मात्रा है द्रव्यमान। ठीक है, ये प्रारंभ को हम बोलते हैं इनिशियल, तो इसको एम आई से हम शो कर देते हैं। इसका मान हमें दिया गया है 4.0 किलोग्राम। ठीक है, और जो समयांतर जिस समय में हमें समय के बाद हमें बर्फ की मात्रा निकालनी है कि कितना बर्फ वहाँ पर पिघलने के बाद शेष रहेगी। तो समयांतराल जो है स्मॉल टी हमें दिया गया है 6 आवर। इसको हम एम के एस में चेंज कर, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है कि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको हमने चेंज कर लिया है सेकंड में, क्योंकि एक आवर में होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, साथ में हमें दिया गया है बाहरी परिवेश का तापमान दिया गया है, बाहरी ताप। तो बाहरी तापमान को हम टी एस से शो करते हैं, सराउंडिंग, क्योंकि बाहर को हम क्या बोलते हैं, परिवेश को बोलते हैं सराउंडिंग। तो इसको हम टी एस से शो कर देते हैं, परिवेश का जो जो ताप है। ठीक है, ये हमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। चूंकि हमें जो मान है उष्मा चालकता हमें केल्विन में दी गई यहाँ पर, तो हम जो मान है उसे भी हम केल्विन में बदल लेते हैं साथ में। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 इसको जोड़ देते हैं। वैसे 273.15 जोड़ा जाता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए, आसानी के लिए हम यहाँ पर 273 जोड़ रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी बने। तो 273 हम जब इसमें 45 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 80 लेके हो जाएगा 318 केल्विन। हो जाएगा 318 केल्विन। ऐसे ही जो इसका आंतरिक ताप होगा, जो बॉक्स के अंदर का ताप होगा वो कितना होगा, जो बर्फ का तापमान होगा। और बर्फ का जो तापमान होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको भी हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं केल्विन में। तो 273 जब जोड़ेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, लगभग 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हमें दिया गया है थर्माकोल, जो दिया गया है थर्माकोल की ऊष्मा चालकता में दी गई है। और ऊष्मा चालकता को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल के से। तो इसका मान हमें दिया गया है 0.01 जूल प्रति सेकंड मीटर इंटू केल्विन। और हमें हिम जो बर्फ है उस बर्फ की संगलन की ऊष्मा दी गई है, हिम या बर्फ की संगलन की ऊष्मा हमें दी गई है। और संगलन की ऊष्मा को हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल एल से। लेटेंट हीट, इसका मान हमें कितना दिया गया है, 335 इंटू 10 की पावर 3। इसका मान हमने लिख दिया 335 इंटू 10 की पावर 3 जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये मान हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी, तो ये मान हमने यहाँ से
ये लिख दिए सारे मान, जो मैंने डाटा दिया गया वो मैंने सारा लिख दिया है। और चूंकि जो बॉक्स है, कोई भी बॉक्स है, इसमें जो बर्फ़ रखी हुई है, तो ये जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो इसमें जो ऊष्मा हानि होगी वो ऊष्मा हानि कहाँ जाएगी? बाहर वातावरण में ऊष्मा जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वातावरण को स्थानांतरित जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा कहाँ से आएगी? जो बर्फ के संगलन से जो ऊष्मा हानि होगी, बर्फ के पिघलने से जो ऊष्मा निकलेगी, वो ऊष्मा कहाँ जाएगी? वातावरण में। और वातावरण में जो स्थानांतरित ऊष्मा होगी वो किससे होगी? चालन द्वारा। किससे होगी ये? चालन द्वारा, जो कि थर्माकोल से चालन होके जाएगी। और चालन द्वारा जो ऊष्मा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? चालन की जो ऊष्मा है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि एच, ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है वो होती है के ए डेल्टा कैपिटल टी डिवाइड बाई जो भी परत से या किसी भी छड़ से या किसी भी माध्यम से जा रही है उस माध्यम की मोटाई। और ये एच है वो है ऊष्मा प्रवाह की दर, जिसे हम क्यू डिवाइड बाई टी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो क्या हो जाएगी? क्यू बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई स्मॉल टी। तो यहाँ से हम ऊष्मा जो है क्यू का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से के ए डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी डिवाइड बाई डी। तो हम ये ऊष्मा का मान यहाँ पर रख देंगे, के ए डेल्टा टी स्मॉल टी डिवाइड बाई डी इक्वल टू, और संगलन की ऊष्मा किस तरह दी जाती है? एम इन ट्वेल्व। यहाँ पर एम क्या है? बर्फ का वह द्रव्यमान जो पिघला है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, इसको हम एम एम मान लेते हैं। एम का मतलब क्या होगा? मेल्टिंग मास। तो जितना, इस एम का मतलब क्या है? मेल्टिंग, जो बर्फ पिघली है उसका द्रव्यमान। ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टी का मान हम एक बार रख देते हैं। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? तापांतर। और डेल्टा टी क्या होगा? ज़्यादा तापमान कौन सा है? बाहर का। तो सराउंडिंग माइनस इंटरनल टेम्परेचर। देख बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? घनाकार पृष्ठ का एरिया क्या होता है? 6 × a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी एस माइनस टी आई। और ये स्मॉल टी डिवाइड बाई स्मॉल डी एम एम इंटू कैपिटल एल। तो जो भी मान हमें दिए गए हैं वो सारे मान हम यहाँ पे रख देते हैं। जो भी दिया गया मान हमने सारे मान निकाले, वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो मान रखने पर, तो सारे मान देखो मैं एक बार रख देता हूँ। के का मान यहाँ पर जो चालकता है उसका मान कितना दिया गया है? 0.01 जूल प्रति मीटर सेकेंड इंटू केल्विन। एक बार हम मैच कर लेते हैं इसका मान। ठीक है, देखिए ये मान 0.01 इंटू जूल प्रति सेकेंड मीटर इंटू केल्विन, ये हमने यहाँ रख दिया है। मल्टीप्लाई बाई 6 ए मतलब जो भुजा है, उसकी भुजा दी गई थी 30 सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, -2 से मल्टीप्लाई करके ये रख दिया है। साथ में टी एस कितना दिया गया हमें? सराउंडिंग का टेम्परेचर जो दिया गया है वो कितना है यहाँ पर? केल्विन में 318, इंटरनल 273 है। दोनों मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो 318 केल्विन माइनस 273 केल्विन। स्मॉल टी का मान जो टाइम दिया गया है वो कितना था? 6 आवर, जिसे हमने सेकंड में बताया था 3600 से मल्टीप्लाई करके ये दिया गया है। और डिवाइड में जो मोटाई है, मोटाई दी गई थी हमें कितनी? देखिए एक क्वेश्चन में मोटाई कितनी दी गई है यहाँ पर इसकी, थिकनेस जो है यहाँ पर वो दी गई है 5 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो 5.0 इंटू 10⁻²मीटर इक्वल में आ जाएगा। एम एम में मान निकालना है और एल का मान कितना दिया गया? 335 इंटू 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम। तो देखिए यहाँ से जो जूल से जूल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से सेकंड से एक सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा ये। बाकी पार्ट को एक बार लिख लेते हैं। संख्यात्मक मान में देखो एक बार एक जगह लिख रहा हूँ, 0.01 इंटू 6। और 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30 लिख देते हैं। 10⁻²² का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा। मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 318 केल्विन में से 273 माइनस जब कर सॉरी 273 जब माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया तो 5, एक हाथ से लेंगे, 11 में से 7 गया तो 45, तो 45 कैंडल बच जाएगा। और इसके मल्टीप्लाई में 6 इंटू 3600 डिवाइड में 5.0 इंटू 10⁻², 1 मीटर ये, और 1 मीटर इंटू केल्विन, ये मात्रक जो बच रहा है मीटर इंटू केल्विन इक्वल में एम एम मल्टीप्लाई में 335 इंटू 10⁻³ और डिवाइड मल्टीप्लाई में 1/में किलोग्राम। तो यहाँ से भी देखो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हम इस तरफ ले आएंगे बटे में, किलोग्राम यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्मॉल एम जो हमें दिया गया है, मेल्टिंग मास जो बर्फ का है वो हमें कैलकुलेट करना है।
जो मान है वो मान सारे में लिख देता हूँ 0.01 इंटू 6, 30 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 3, और जो 0 0 इसको मैं 10 की पावर 2 लिख देता हूँ, 10 की पावर -4 इंटू में 45, और मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 36, और जो डबल जीरो है इसको मैं 10 की पावर 2 लिख देता हूँ, और डिवाइड में ये 5.0 इंटू 10 की पावर में -2, और इधर से जब ये पार्ट 335 इधर आएगा 335 बट्टे में आ गया, इंटू 10 की पावर में -10 की पावर में 3, और 1 किलोग्राम ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू ये चल रहा है किसके, मास, मेल्टिंग मास जो आपके बर्फ़ का जो मान है उसके बराबर चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.01, 6 इंटू 3 9 हो जाएगा, और ये 10 आधार समान है, घाते जोड़ देंगे ये, तो लास्ट में इसको लिख देता हूँ। इसके अलावा बची एक तो 45, एक बच गया 6 इंटू 36, बाकी आधार समान है 10, जो ये 3 पार्ट हैं ये घाते में जोड़ता हूँ, 10 की पावर 2 -4 और +2। सिमिलरली डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 5.0 इंटू 335 को मैं एक साथ लिख देता हूँ, और आधार समान है घाते ये जुड़ जाएंगे, 10 की पावर -2 और +3, मात्रक किलोग्राम है। को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे दिखने में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखिए मान कितना आएगा, ऊपर जो मान दिया वो है 0.01, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 9, मल्टीप्लाई बाई 45, मल्टीप्लाई बाई 6, और अगेन मल्टीप्लाई बाई 36, और डिवाइड में 5, और डिवाइड बाई 335, 335, तो ये मान आ गया 3.13। ठीक है, तो ये मान आ गया 3.13, और यहाँ पर 2 प्लस का है, 2 ये प्लस का है, 4 4 में से 4 गया 0, जो ऊपर 10 की पावर 0, और नीचे है 10 की पावर -2 और +3, तो 10 की पावर 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 3.13, किसी भी संख्या की पावर जो 0 होता है उसका मतलब कितना होता है 1, तो इसका मान तो कितना हो गया 1 हो गया, और नीचे 10 की पावर 1 का मतलब हो गया 10, तो 3.13 में जब हम भाग देंगे 10 का, तो ये मान क्या जाएगा 0.313, तो का जो मान है हमारे पास कितना गया 0.313 किलोग्राम। तो ये हो गया मेल्टिंग मास, मतलब जो पिघलने बर्फ, पिघली हुई, पिघली बर्फ या हिम का द्रव्यमान। ये तो वो द्रव्यमान है जो जिस द्रव्यमान की बर्फ पिघल चुकी है। हमसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, ऊपर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शेष बर्फ है, ठीक है, वो हमसे पूछी गई है। देखो यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर हमसे पूछा है कि 6 आवर के पश्चात बचे हिम की मात्रा का हमें आकलन करना है, तो कितनी मात्रा यहाँ पर शेष बच गई है, और हमें शुरू में कितनी मात्रा दी गई है, MI = 4.0 किलोग्राम। तो जो शेष बर्फ है उसका मान कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शेष बर्फ का द्रव्यमान। तो शेष बर्फ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ MR, आर मीन्स रिमेनिंग, रिमेनिंग जो बर्फ है उसका मास क्या हो जाएगा, जो भी इनिशियल प्रारंभ में दी गई उसमें से मेल्ट जो भी इसको माइनस कर देते हैं, तो इनिशियल हमें दी गई है 4.0 किलोग्राम, उसमें से माइनस कर देते मेल्ट कितनी हुई 0.313 किलोग्राम। तो इसको हम जल्दी से एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। तो देखो मान कितना हो जाएगा, 4 में से हमने 4.0 में से -0.313 हो जाएगा 0.367, सॉरी 3.687। ठीक है, इतने किलोग्राम जो बर्फ है उसका द्रव्यमान हमारे पास 6 आवर के बाद में शेष रह जाएगा उस हिम बॉक्स में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन का मेथड है वो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।